एक दफ़ा का जिक्र है, एक 10 साल का लड़का था जिसका नाम साद था। साद होशियार था, मगर उसने अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी की आदत बना ली थी। वो अक्सर उन्हें जवाब देता, इनकी नसीहतों को नज़रअंदाज करता और कभी कभी तो चीख भी पड़ता जब उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ न होता। उसके वालिदैन सब्र से उसको समझाते, मगर साद ने कभी उनकी बात न मानी। एक दिन साद पार्क में खेल रहा था कि उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो बींच पर बैठा था। बूढ़ा आदमी मेहरबान और समझदार लगता था, लिहाजा साद ने उससे बात करना शुरू कर दी। कुछ देर के बाद बूढ़े आदमी ने साद से उसके खानदान के बारे में पूछा। साद ने फख्र से बताया कि वो कभी अपने वालिदैन की बात नहीं सुनता और हमेशा अपनी मर्जी करता है। बूढ़े आदमी ने खामोशी से सुना और फिर कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसने साद को एक जवान दरख्त के बारे में बताया जो बाग में था। वो दरख्त बहुत जिद्दी था और माली की नसीहत नहीं सुनता था। वो सीधा बढ़ने से इनकार करता था और उसकी देखभाल को नज़रअंदाज करता था। आखिरकार दरख्त इतना टीढ़ा और मड़ा हुआ हो गया कि वो ठीक से बढ़ न सका। वो फल न दे सका और न ही उसके साए में कोई बैठने को तैयार था। माली अफसरदा था क्योंकि वो अब दरख्त की मदद नहीं कर सकता था। साद ने तौजा से सुना और समझ गया कि कहानी दरअसल उसके बारे में थी। उसने सोचा कि उसके वालिदैन हमेशा उसको हदायत देने की कोशिश करते हैं, जैसे माली दरख्त को हदायत देता है, मगर वो कभी नहीं सुनता। उसे अपनी बदतमीजी पर शर्मिंदगी महसूस हुई। जब साद घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ को बावर्ची खाने में खाना पकाते हुए और अपने वालिद को किताब पढ़ते हुए पाया। वो उनके पास गया और अपनी बदतमीजी पर माजिरत की। उसने वादा किया कि आइंदा वो एहतराम करेगा और वालिदैन की बात मानेगा। उसके वालिदैन हैरान लेकिन बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे गले लगाया और बताया कि वो उसे हमेशा प्यार करते हैं। उस दिन से साद ने एहतराम और फरमानबरदारी की आदत डाल ली। वो वालिदैन की बात सुनता, उनके कामों में मदद करता और झगड़ना छोड़ दिया। साद ने सीखा कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने से उसको ज्यादा खुशी मिलती है। उसने जाना कि वालिदैन सिर्फ उसकी भलाई चाहते हैं, जैसे कहानी में माली दरख्त की भलाई चाहता था। साद बड़ा होकर एक जिम्मेदार और ख्याल रखने वाला लड़का बन गया, हमेशा उस सबक को याद रखते हुए जो उसने पार्क में बूढ़े आदमी से सीखा था।